दोनों बहनों ने एक ही समय पर यह चुना कि वे किसके साथ रहेंगी। छोटी बहन को साफ पता था कि उनकी दादी सबसे अमीर औरत हैं, फिर भी उसने अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहने का फैसला किया और बड़ी बहन को मजबूरन दादी के पास रहना पड़ा। छोटी बहन चाहती थी कि बड़ी बहन वही दुख झेले जो उसने कभी सहा था। दरअसल पिछली जिंदगी में छोटी बहन को अपनी मर चुकी माँ की डायरी से पता चला था कि उनकी दादी एक अरबती हैं, इसलिए उसने दादी के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर पहुंची तो वह चौंक गई, क्योंकि दादी एक साधारण गाँव में रहती थी और बिल्कुल अमीर नहीं लगती थी। दूसरी ओर जब बड़ी बहन सौतेली माँ के साथ रहने लगी तो वह एक अमीर लड़की बन गई। जिन जिन लड़कों को छोटी बहन चुपचाप पसंद करती थी, उन्होंने बड़ी बहन को प्रपोज कर दिया। वह जलन से भर गई और फिर बड़ी बहन की सगाई के दिन दोनों ने साथ में मरने का फैसला किया। जब बड़ी बहन ने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसने खुद को फिर उसी दिन पर पाया जब उन्हें तय करना था कि किसके साथ रहना है। इस बार छोटी बहन तुरंत दौड़कर सौतेली माँ के पास चली गई। बड़ी बहन समझ गई कि छोटी बहन को भी पिछली जिंदगी की याद है, लेकिन छोटी बहन यह नहीं जानती थी कि सौतेली माँ असल में बहुत ही निर्दयी थी। पिछले जीवन में वह अक्सर बड़ी बहन को जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर शिष्टाचार और आचरण सिखाने के लिए मजबूर करती थी। जो जीवन बाहर से देखने पर बहुत चमकदार और अमीर लगता था, वह असल में एक पिंजरा था। इसलिए बड़ी बहन इस बार गांव में दादी के पास चली गई। वहां का जीवन उसे बहुत अच्छा लगा। दादी ने सख्ती से कहा, तू तभी सफल होगी जब पढ़ाई में मेहनत करेगी। बड़ी बहन ने जवाब दिया, मैं जरूर मेहनत करूंगी, भविष्य में एक अच्छी नौकरी करके आपकी देखभाल करूंगी। कई महीनों तक साथ रहने के बाद दादी को अपनी यह पोती बहुत पसंद आने लगी और बड़ी बहन ने भी खूब मेहनत की। फिर छोटी बहन का जन्मदिन आया। उसने बड़ी बहन के सामने अपने ऐशो आराम भरे जीवन की डींग मारी, लेकिन बड़ी बहन ने कहा, हर दिन कमरे में बंद रहना बहुत दुखद होता होगा, है न? बड़ी बहन ने अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारी की, लेकिन छोटी बहन ने उसे रोक दिया और उस पर आरोप लगा दिया कि उसने उसकी अंगूठी चुरा ली है। सभी मेहमानों ने बड़ी बहन पर आरोप लगाया। चाहे वह कितनी भी सफाई देती, उसके पिता ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे सजा देने लगे। छोटी बहन ने झूठा सहानुभूति जताते हुए कहा, दीदी, किसी का सामान चुराना गलत बात है। उसने पिता से कहा कि बड़ी बहन का हाथ ही नष्ट कर देना चाहिए। उसी वक्त दादी वहां पहुंची। वह एक शानदार कपड़ों में आई थीं और उन्होंने सबको चेतावनी दी कि उनकी पोती को कोई न छुए। दादी की असली पहचान सामने आई, वह सच में सबसे अमीर औरत थीं।